सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज अंग्रेजी विषय में टॉपिक है हमारा सिंथेसिस, उसको अध्ययन करते हैं। इंग्लिश ग्रामर और टॉपिक है हमारा आज सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना किसके अंतर्गत आता है? सिंथेसिस। लेकिन यहाँ हम सीखेंगे दो सरल वाक्यों को जोड़कर, दो या दो से ज़्यादा सरल वाक्यों को जोड़कर एक सरल वाक्य बनाना, यानी सिंपल सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस बनाना। अब ये सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कई तरीके हैं। उनमें से 3-4 तरीके अभी चर्चा करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम में चर्चा करेंगे। सिंपल सेंटेंस को जो जोड़ेंगे बनाकर, तो पहले पार्टिसिपल्स है। पार्टिसिपल के माध्यम से सीखते हैं दो वाक्यों को जोड़ना। अब ये पार्टिसिपल जो हैं, ये भी भाई 3, एक तो प्रेजेंट, एक पास्ट और एक परफेक्ट। इन 3 में से किसी भी प्रकार से, यानी तीनों में से किसी का प्रयोग करके सेंटेंस को जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे कैसे? अभी पहले एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला सेंटेंस लिया, ही जंप्ड अप, और दूसरा है ही रन अवे। अब ये दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस हैं। अब इनको जोड़ना है, तो मैंने अभी बताया पार्टिसिपल के तरीके से। और पार्टिसिपल में भी 3, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो इसको जोड़ा, जंपिंग अप, ही रैन अवे, कूद कर वह भाग गया। तो ये सिंपल सेंटेंस है और दो वाक्यों को जोड़ा गया है। लेकिन ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है। तो ये दो सेंटेंस थे, ही जंप्ड अप, ही रैन अवे, जंपिंग अप, ही रैन अवे। इसको जोड़ के बना दिया सिंपल सेंटेंस। किसके माध्यम से? प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से। तो एक ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं। The boy heard the noise, और दूसरा सेंटेंस है The boy woke up। पहला सेंटेंस का मतलब तो ये हुआ, लड़के ने शोर सुना, The boy woke up, यानी वह जाग गया। तो इसको जब बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो कैसे बनाएंगे? इसको बनाइए, हियरिंग, हियरिंग द नॉइस, हियरिंग द नॉइस, द बॉय वोक अप। शोर सुनकर लड़का जाग गया।
ये बन गया सिंपल सेंटेंस। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से, क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है। तीसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। He saw the danger, उसने खतरा देखा। फिर he returned home, वह घर लौट गया। तो ये जो दो सेंटेंस है इनको जोड़ना है। Seeing the danger, comma, he returned home, खतरा देखकर वह घर लौट गया। ये सेंटेंस जुड़ गया, ये बन गया सिंपल। यानी दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। किसके माध्यम से? प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से। अब एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, तो पूरा समझ में आ जाएगा। द गर्ल वॉज hungry, she ate mangoes। The girl was hungry, ये पहला सेंटेंस, और she ate mangoes ये दूसरा सेंटेंस। अब दोनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? ऐसी दशा में हमको being का यूज करना है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में कोई ऐसी वर्ब नहीं है जिसको आईएनजी लगाकर और उसको पार्टिसिपल के फॉर्म में प्रयोग कर सके। तो क्या करेंगे? बीइंग हंग्री, कॉमा, शी एट मैंगोज, ये बन गया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से अगर सेंटेंस को जोड़ना हो तो इस तरीके से जोड़ता है। अब आता है दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। अब ये क्या है? इसमें जो वर्ब यूज होगी, ये जो वर्ब यूज होगी ये एडजेक्टिव की फॉर्म में कार्य करेगी, यानी एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगी। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिया, आई फाउंड द बुक, और एक दूसरा, द बुक वॉज लॉस्ट, द बुक वॉज लॉस्ट। अब ये दो सेंटेंस हैं जिनको जोड़ना है, और जोड़ेंगे किसके माध्यम से? पास्ट पार्टिसिपल के माध्यम से। तो करना क्या होगा? आई फाउंड द लॉस्ट बुक। तो ये जो वर्ब है लॉस्ट, यहां पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। आई फाउंड लॉस्ट बुक, खोई हुई पुस्तक। क्या हुआ? इस पुस्तक की क्या है विशेषता? खोई हुई। आई फाउंड द लॉस्ट बुक, तो ये पास्ट पार्टिसिपल से बना। अब दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। ही वॉज कवर्ड विथ अ वाइट क्लॉथ।
अब ये दो वाक्य हैं, आई सॉ अ बॉय और दूसरा ही वॉज कवर्ड विद अ वाइट क्लॉथ। अब इसको जोड़ना है और पास्ट पार्टिसिपल से, तो आई सॉ अ बॉय कवर्ड विद अ वाइट क्लॉथ। ये सिंपल सेंटेंस बन गया, आई सॉ अ बॉय कवर्ड विद अ वाइट क्लॉथ। तो पास्ट पार्टिसिपल समझ में आया होगा। अब बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसके द्वारा कैसे बनेगा, तो होता क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग का यूज करते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। ही wrote a letter, he posted it, he wrote a letter, he posted it। तो having written a letter, comma, he posted it। पत्र लिखने के बाद इसको उसने पोस्ट किया। तो यहाँ पर हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो गई और पूरा सेंटेंस एक बन गया सिंपल सेंटेंस, किसके द्वारा, परफेक्ट पार्टिसिपल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। He took his food, he went out to office। उसने खाना खाया और ऑफिस गया। अब इसको बनाएंगे हैविंग के साथ ही बनाना है। हैविंग टेकन हिज फूड, कॉमा, ही वेंट आउट टू ऑफिस। ये बन गया सेंटेंस। दो एग्जाम्पल हमने लिए अभी और उसके माध्यम से ये सीखा कि परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा दो सरल वाक्य यानी दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, वो ये तरीका। अब आगे के एग्जाम्पल पर जरा गौर फरमाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, आई फिनिश्ड my work, I shut the door। I finished my work, I shut the door। अब इसको कैसे बनाना है, वही हैविंग का यूज करिए पहले। हैविंग फिनिश्ड my work, I shut द डोर। लीजिए बन गया सेंटेंस। ये परफेक्ट पार्टिसिपल से मैं जोड़ दिया। इस तरह से पार्टिसिपल के माध्यम से दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, दो सरल वाक्यों को जोड़कर एक सरल वाक्य बनाना, ये सीखा। ये माध्यम था पार्टिसिपल। अब दूसरा तरीका सीखते हैं। दूसरा क्या, वाई यूजिंग एन इन्फिनेटिव। किसके माध्यम से अब जोड़ना सीखेंगे, इन्फिनेटिव। अब ये तो समझ में आया कि इन्फिनेटिव होता क्या है। तो
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दें तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव बन जाता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल लेके। पहला, आई एम गोइंग टू आगरा। आई वॉन्ट टू सी द ताज। क्या बताया, इन्फिनेटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू। तो इस सेंटेंस में ये भी है, लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो है नहीं पहले, लेकिन हाँ ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो यहां आप बना दीजिए आई एम गोइंग टू आगरा, आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताज। आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताज, ये बन गया। इसको कॉमा मत लगाइए, आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताज, ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। आई हैव सम ड्यूटीज आई मस्ट परफॉर्म देम। अब ये सेंटेंस में भी कहीं कोई टू नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, तो क्या करना है, आई हैव सम ड्यूटीज टू, ये वर्ब है परफॉर्म, टू परफॉर्म देम, ये बन गया। किसके माध्यम से बना, प्रीपोजिशन, बहुत सॉरी इन्फिनेटिव के माध्यम से। ये भी इन्फिनेटिव है, ये भी इन्फिनेटिव है। दो एग्जाम्पल से हम ये सीखे कि दो सरल वाक्यों को एक बनाना है, सरल वाक्य किसके द्वारा, इन्फिनेटिव के द्वारा। दो एग्जाम्पल, अब तीसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। He has two sons. He has two sons, यानी उसके दो पुत्र हैं। He has to educate them. क्या बनेगा, He has two sons to एजुकेट दैम, ये बन गया। इन्फिनेटिव के द्वारा दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। द लाइन इज वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट जंप प्रॉपरली। अब ये दो सेंटेंस हैं, इसको भी बनाना है इन्फिनेटिव से, तो कैसे बनेगा, द लाइन इज टू ओल्ड टू जंप प्रॉपरली। अब इसमें कुछ नया देखने को मिला सेंटेंस में, वो क्या मिला कि ये सेंटेंस था नेगेटिव, तो यहाँ पर हमने वेरी की जगह क्या यूज़ किया, टू। टू में नेगेटिव सेंस छिपा रहता है। द लाइन इज टू ओल्ड टू जंप प्रॉपरली, इस वर्ब से पहले टू लगा के इसको
इन्फिनेटिव बना दिया जंप से पहले टू लगा के। तो एक चीज़ ये भी थी जो इस पर भी आपको नज़र रखनी है कि सेंटेंस अगर एक नेगेटिव है तो उसको इस तरीके से भी बनाएंगे जिसमें वेरी का यूज हो फर्स्ट में, द लाइन इज़ वेरी ओल्ड और ही कैन नॉट जम्प प्रॉपरली। तो इस तरह के सेंटेंस में टू का यूज़ करेंगे, टी डबल ओ। तो इन्फिनेटिव से सिंपल सेंटेंस बनाना, यानी दो तरीके से हमने सीखा, एक पार्टिसिपल और दूसरा इन्फिनेटिव। अब सीखेंगे वाई यूजिंग एडजेक्टिव और कंजक्शन। कंजक्शन और एडजेक्टिव का प्रयोग करके भी सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है और देखते हैं कैसे बनता है। पहला, आई मेट अ मैन, ही वॉज ब्लाइंड। आई मेट, मैं एक आदमी से मिला और दूसरे का अर्थ ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था। तो इसको एक ही लाइन में कहना है, वो क्या है, आई मेट अ ब्लाइंड मैन। और ब्लाइंड ये जो वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव है। सीधा सीधा बन गया एक सिंपल सेंटेंस, आई मेट अ ब्लाइंड मैन, एडजेक्टिव की मदद से। दूसरा एक एग्जांपल और लिया जाए। Yesterday I saw a man, he had a beard। कल मैं एक आदमी से मिला, मैंने देखा, Yesterday I saw a man, he had a beard, जिसकी दाढ़ी थी। तो इसको कैसे बनाएंगे, Yesterday I saw a bearded man, ये बन गया एडजेक्टिव। तीसरा एग्जाम्पल, अ मैन केम टू माई डोर। अ मैन केम टू माई डोर। और दूसरा, ही वॉज पुअर, वो क्या था, गरीब था। अब दोनों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। अ पुअर मैन केम टू माई डोर। ये जब पुअर वर्ड है, ये गरीब, ये एडजेक्टिव है। तो अ पुअर मैन केम टू माई डोर, ये भी सिंपल सेंटेंस बन गया। और ये भी, यस्टरडे आई सॉ अ बियर्डेड मैन। दोनों जो एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव से बने हैं। अब आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर का, ही वॉज हंग्री, ही वॉज टायर्ड। दो सेंटेंस हो गए, ही वॉज हंग्री, ही वॉज टायर्ड। इसको बना दिया, ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड, ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड। तो ये जो एंड है, ये क्या है, कंजक्शन। कंजक्शन से भी ये बनाया गया सिंपल सेंटेंस। अगला एग्जाम्पल,
आई टेक टी, आई टेक टोस्ट। अब ये दो सेंटेंस है, इसको भी कंजक्शन से बनाते हैं। आई टेक टी एंड टोस्ट, यह भी बन गया और यह भी सेंटेंस बन गया। ये दोनों के दोनों सेंटेंस किसकी मदद से बने? कंजक्शन की मदद से बने। तो आज हमने कितने तरीके से पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, एडजेक्टिव, कंजक्शन के माध्यम से दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं तक, बाकी का हिस्सा कल सीखते हैं। तब तक यूँ जुड़े रहिए। धन्यवाद।